नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे यूकेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए हिंदी का अध्ययन कर रहे थे और उसमें लगभग सभी टॉपिक हम लोग अब कवर कर ले गए हैं। एक टॉपिक जो महत्वपूर्ण है और छूटा हुआ था, जहाँ से प्रश्न हर बार पूछा जाता है, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। यहाँ से आपको 4 से 5 नंबर का 4 से 5 वाक्य देके प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रत्येक एक वाक्य 1 नंबर का रहेगा। तो 4 से 5 यहाँ पे वाक्य देके पूछा जा सकता है 4 से 5 नंबर का। इसके अलावा यह टॉपिक कोई भी ऐसा वन डे एग्जाम है जिसमें ना पूछा जाता हो, सभी वन डे एग्जाम से पूछा जाता है। यूपीपीटी हो गया, यूपीएसएससी कोई एग्जाम हो गया, यूकेपीएससी का कोई वन डे एग्जाम्स हो गया, सभी में यह टॉपिक पूछा जाता रहता है। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा हो, चैनल पर पहली बार आया हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब और आपको बता दूं, हमने यहाँ पे 140 महत्वपूर्ण वाक्यों को रखा हुआ है, जिनसे लगभग सभी एग्जाम में प्रश्न फंस जाता है। इसको हम लोग देखते हैं, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा में भी यह टॉपिक पूछा जाता है, तो हर जगह फंस जाता है इसी में से। सबसे पहले हम बात करेंगे, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि क्या कहलाती है। तो पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसके लिए एक वाक्य आदित्य का। दूसरा है, जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सकता हो, अनिर्वचनीय। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, अन्य मनस्क। तीसरा चौथा है, जिसे मारना उचित ना हो उसे अवध्य बोलते हैं। जो शोक करने योग्य ना हो उसे अशोक्य बोलते हैं या अशोच्य बोलते हैं। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बड़ा समझना, अहम मान्यता। सातवां है, किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला, आदि प्रवर्तक। आदि से लेकर अंत तक, आद्योपांत। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, आदि भौतिक। जिसकी कामनाएं पूरी हो गई हों उसे कहते हैं आप्त काम। आप्त काम कहते हैं। अगर कुछ और कहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसे कहते हैं आप्त काम। 11वां है, किसी अवधि से संबंध रखने वाला, आवधिक। 12वां है, इंद्रियों पर किए जाने वाला वश, इंद्रिय निग्रह। 13वां है, ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ, उत्क्षिप्त। पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहते हैं। आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत सारे टिक लगे आप दिख रहे हैं, तो इसी पीडीएफ से, इसी नोट से मेरा खुद का बनाया हुआ 140 वाक्य है यार। इसी से हम बार बार जब यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा देने जाते हों या फिर अन्य कोई परीक्षा देने जाते हैं जहाँ पर एक टॉपिक पूछा जाता है, तो हम इसी से बार बार रिविजन करते हैं। इसलिए इसमें काफ़ी टिक आपको देखने को मिल रहा है। उन सब चीज़ों पर आप गौर नहीं करेंगे, आप सिर्फ ये 140 महत्वपूर्ण वाक्य रख लीजिए। जहाँ भी जिस भी एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न आएगा, इसी 140 में से आप देखिएगा, आपको मिलेगा। 15 नंबर है, कान का नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, कर्णपाली। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति, कुलांगर। जिसका हाथ बहुत तेज चलता उसे क्षिप्रहस्त कहते हैं। किसी के घर की होने वाली तलाशी, खाना तलाशी। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके उसे गोचर कहते हैं। किसी काम या व्यक्ति में छिद्रों, त्रुटियों व दोषों को ढूंढने का काम करना, छिद्रान्वेषण कहलाता है। दूसरों के छिद्र या त्रुटि खोजने वाला, छिद्रान्वेषी। किसी को जीतने की चाह, जिगीसा कहलाता है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, जिगीसु कहलाता है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण, इसमें 140 का 140 ही महत्वपूर्ण है। हम किसी को अति महत्वपूर्ण और किसी को कम महत्वपूर्ण नहीं कहेंगे। आप मान के रखिए 140 तो आपको एक रट ही जाना चाहिए। 24 नंबर है, जिसे जानना आवश्यक हो, ज्ञेय कहलाता है। दुष्ट उद्देश्य की जाने वाली मंत्रणा या साजिश, दुरभिसंधि कहलाती है। 26 है, जिसे लांघना बहुत कठिन हो, दुर्लंघ कहलाएगा। जिसका नाप करना कठिन हो, दुष्परिमेय कहलाएगा। नाक से बाहर निकलने वाली सांस निश्वास कहलाएगी। जिसे किसी बात की स्पृहा या आकांक्षा ना हो, निस्पृह कहलाएगा। बिना पलक झपकाए, निर्निमेष कहलाता है। जिसकी सहायता करने वाला कोई ना हो, निस्सहाय कहलाता है। पर पुरुष से प्रेम करने वाली, परकीया कहलाती है। पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित प्रति, पांडुलिपि कहलाती है। जिसके चित्त में पाप करने की भावना रहती, पाप चेता कहलाता है। एक बार कही बात को दोहराते रहना, पिष्ट पेषण कहलाता है। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ, प्रत्युक्त कहलाता है। व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति को सोच ले, प्रत्युत्पन्नमति कहलाता है। व्यक्ति जो ठीक समय पर तुरंत किसी बात या युक्ति की सोच ले, उसे क्या कहते हैं, प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य, प्रश्नव्य कहलाता है। नाटक का एक हास्य रस प्रधान वेद, प्रहसन कहलाता है।
प्राण श्वास प्रश्वास की गति का क्रमशः दमन प्राणायाम कहलाता है। जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना और आचरण रख लिया हो या कर लिया हो बहुश्रुत कहलाता है। 42 नंबर है मतिमंद होने की अवस्था मतिमांद कहलाता है। जो मद्यपान करने का आदि उसे मद्यप कहते हैं। मन के दुर्बल होने की स्थिति या भाव मनोदौर्बल्य होता है। मर जाने की कामना मुमूर्षा, जिसे मोक्ष की कामना हो मुमुक्ष, युद्ध करने की प्रबल इच्छा युत्सा कहलाता है। उत्तराधिकार में मिली जायदाद रिक्त कहलाती है। कुछ लाभ पाने की चाह लिप्सा कहलाती है। लोक में प्रचलित वस्तुओं से अधिकतर बढ़कर लोकोत्तर। बचपन और जवानी की उम्र के बीच की संधि वयः संधि कहलाती है। जिसका वर्णन करना असंभव हो उसे वर्णनातीत कहते हैं। जो निरंतर कई वर्षों से चलता रहे या होता रहे उसे वर्षानुवर्ष कहते हैं। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म वाग्दान कहलाती है। भले बुरे की पहचान करने का ज्ञान विवेक कहलाता है। वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता सक्त कहलाता है। चंद्रमास का वह पक्ष जब शाम से ही चंद्रमा के दर्शन होने लगते हैं शुक्ल पक्ष कहलाता है। अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना संश्लेषण कहलाता है। जिसने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया उसे सद्यः प्रसूता कहते हैं। जो सब मतलब बाएं हाथ से भी काम कर लेता उसे सब्यसाची कहते हैं। मान से युक्त समिस कहलाता है। जो अवधान पूर्वक कोई काम करता उसे सावधान कहते हैं। सुजन अच्छा मनुष्य होने की अवस्था गुण या भाव सौजन्य कहलाता है। स्त्री के बस में रहने वाला स्त्रैण कहलाता है। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके अस्थावर कहलाता है। जो आप से आप उत्पन्न हुआ उसे स्वयंभू या स्वात्पन्न कहते हैं। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता हरावल कहलाता है। जिसे देखकर लोग मजाक उड़ाएं उसे हास्यास्पद कहते हैं। यज्ञ करने और कराने वाला व्यक्ति याज्ञिक कहलाता है। जो भविष्य में निश्चित रूप से होने को हो भवितव्य कहलाता है। जिसकी कामना पूरी हो गई हो पूर्ण काम कहलाता है। किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला दत्त चित्त कहलाता है। किसी को जीतने की चाह जिगीषा। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस कहते हैं। जिसका वर्णन ना हो सकता हो अवर्ण कहलाता है। आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना अपरिग्रह कहलाता है। जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत कहलाता है। हवन की वस्तु हवि कहलाती है। जंगल की आग दावानल कहलाती है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गिर गए हों या झड़ गए हों उसे अपर्णा कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता उसे विज्ञ कहते हैं। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो मर्माहत कहलाता है। एक बात और बता दूं, अगर आपको अनेक शब्दों का एक शब्द रहता है तो समझ लीजिए उस एक शब्द का आपको अर्थ मालूम है, इससे आप विलोम भी बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। जैसे जो कुछ नहीं जानता वो अज्ञ है, जो सब कुछ जानता वो विज्ञ है, तो अज्ञ का विलोम विज्ञ हो जाएगा। ये विलोम में भी काफ़ी सहायक साबित होता है। पतियुक्ता स्त्री को सधवा कहते हैं। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतःवासी कहलाता है या अंतःवासी या अंतेवासी। गुरु का अनुकरण करने वाला शिष्य कहलाता है। विधानमंडल द्वारा पारित नियम अधिनियम कहलाता है। जिसका पति विदेश गया हो उसे प्रोसित पतिका कहते हैं। वह नायिका जिसका पति विदेश जाने को उसे पर्वतस्य पतिका कहते हैं। जिसके समान दूसरा ना हो उसे अप्रतिम कहते हैं। जो घायल ना हुआ हो उसे अनाहत कहते हैं। जान से मारने की इच्छा जिघांसा कहलाती है। दूसरे की विवाहित स्त्री अन्योड़ा कहलाती है। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो अध्यूड़ा कहलाती है। अविवाहित महिला अनहुड़ा कहलाती है। जो ढका हुआ ना हो अनावृत कहलाता है। जो दोहराया ना गया हो अनावर्त कहलाता है। जो बिना मांगे मिल जाए अयाचित कहलाता है। जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त ना हो अनार्य कहलाता है। वह स्त्री जिसके पुत्र एवं पति ना हो उसे भातृहीना कहते हैं। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं। जो अवैध संतान हो उसे जारज कहते हैं। भोजन की इच्छा रखने वाला जिघस्सु कहलाता है। तारों भरी रात को विवाहवरी कहते हैं। जिस शब्द के एकाधिक अर्थ उसे श्लिष्ट कहते हैं। जो दिए जाने योग्य ना हो उसे अदेय कहते हैं। जिस पर आक्रमण ना किया गया उसे अनाक्रांत कहते हैं। आदि से लेकर अंत तक आद्योपांत। दैव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख आधिदैविक। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख आदि भौतिक। इंद्रियों को वश में रखने वाला इंद्रियाजित। इंद्रियों को वश में रखने वाला इंद्रियाजित। और जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे इंद्रियातीत कहते हैं। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस कहते हैं। और कांटों या बाधाओं से भरा हुआ कंटकाकीर्ण कहलाता है। वह व्यक्ति जो दूसरों के घरों में फूट डालता हो घर फोड़ा कहलाता है। जिसका चित्त किसी एक बात पर स्थिर ना हो उसे दुचित्तता कहते हैं। और प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य प्रष्टव्य कहलाता है।
एक बार कही बात को दोहराते रहना पिष्ट पेषण कहलाता है। कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो वाग्दत्ता कहलाती है, और जिसे देखकर लोग मजाक उड़ाएं उसे हास्यास्पद कहते हैं। जो स्वयं का मत मानने वाला हो आत्मभिमत कहलाता है, और अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेयी कहलाता है। जो परंपरा से सुना हुआ हो आनुश्राविक कहलाता है, और जो इंद्रियों को वश में कर ले इंद्रिय निग्रहवान कहलाता है। जो शोक करने योग्य ना हो अशोक कहलाता है, और जिसे बुलाया ना गया हो या बिना बुलाए आया हो उसे अनाहूत कहते हैं। जो अभी तक ना आया हो उसे अनागत कहते हैं, और कीर्तिमान पुरुष को यशस्वी कहते हैं। अंडों से निकलने वाली छोटी मछलियों का समूह पोताधान कहलाता है, और जिसके शरीर में बहुत बाल हों उसे लोमस कहते हैं। और कुबेर का बगीचा चैत्रथ कहलाता है। तिनकों से बना घर उटज कहलाता है। पीसे हुए चावल की मिठाई अंदरसा कहलाती है। पीसे हुए चावल की मिठाई क्या कहलाती है? अंदरसा कहलाती है। तो इसमें देखिए आप, हमने कई पे कुछ टिक लगा रखा, जैसे अंडों से निकली छोटी मछलियों का समूह पोताधान, कुबेर का बगीचा, चैत्रथ, ये सब महत्वपूर्ण है। जो इंद्रियों को वश में कर ले उसे इंद्रिय निग्रहवान कहते हैं। उसके बाद अगर और कुछ बताएं तो आपको, जिस शब्द के एक अधिक अर्थ हों उसको देख लीजिए, उसे श्लिष्ट कहते हैं। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा ईशान कहलाती, स्टार भी लगा हुआ है। जो बिना मांगे मिल जाए उसे अयाचित कहते हैं, स्टार लगा हुआ है। जो दोहराया ना गया हो उसे अनावर्त कहते हैं, स्टार लगा हुआ देख लीजिए। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, यह भी इस बार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अध्युरा कहलाता है। जिसके समान दूसरा ना हो उसे अप्रतिम कहते हैं। वह नायिका जिसका पति विदेश जाने को पर्वतस्य पतिका कहलाती है, और जिसका पति विदेश गया हो उसे प्रोसित पतिका कहलाते हैं। यह दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। पतियुक्त स्त्री आप सब जानते हैं सधवा कहलाती है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों या गिर गए हों उसे अपर्णा कहते हैं। इसको देख लेंगे। किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला दत्त चित्त कहलाता है, इसको देख लेंगे। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता हरावल कहलाता है, इसको देख लेंगे। अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना संश्लेषण कहलाता है। उसके बाद कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म वाग्दान कहलाती है। उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण देखें, उत्तराधिकार में मिली जायदाद को रिक्त कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ इस बार के लिए। मर जाने की कामना करना मुमूर्षा कहलाता है, शब्द को ध्यान देखें। उसके बाद नाटक का एक हास्य रस प्रधान भेद प्रहसन कहलाता है। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रत्युक्त कहलाता है। यूपीपीसीएस 2021 में आया था, हमने गलत खुद कर दिया था, प्रत्युक्त कहलाता है। बिना पलक झपकाए निर्निमेष कहलाता है। जिसे लांघना बहुत कठिन हो दुर्लंघ कहलाता है। जिसे जानना आवश्यक हो ज्ञेय कहलाता है। किसी काम या व्यक्ति में छिद्रों त्रुटियों व दोषों को ढूंढने का काम छिद्रान्वेषण कहलाता है। इंद्रियों पर किए जाने वाला वश इंद्रिय निग्रह कहलाता है। ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ उत्क्षिप्त कहलाता है। पर्वत के पास की भूमि उपत्यका कहलाती है। पर्वत के पास की भूमि उपत्यका कहलाती है। और भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख आदि भौतिक कहलाता है। और जिसे मारना उचित ना हो अवध कहलाता है। और पर्वत के ऊपर की समतल भूमि अधित्यका कहलाती है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ आपने देखा कि 140 अति महत्वपूर्ण वाक्यों का यह कलेक्शन था। अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों का यह कलेक्शन था, जिसमें 140 महत्वपूर्ण पॉइंट थे। आपने देखा ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा हो, उत्तराखंड पीसीएस की जो वनडे एग्जाम्स हो रहे हैं उन सब के लिए, पटवारी लेखपाल वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए, पुलिस एसआई सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आता है। और इसी 140 को आप कर लीजिए, रट लीजिए। इसी 140 में से बार बार प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। वीडियो यहाँ पे समाप्त हो रहा है। पसंद आए तो लाइक करें, और आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आपको ज्वाइन करना @TechIAS। धन्यवाद।